चांदनी वन बहुत पुराना जंगल था। इतना पुराना कि वहाँ के पेड़ों की जड़ें धरती के इतिहास को थामे हुए थीं और पत्तियाँ हवा से नहीं बल्कि समय से बातें करती थीं। दिन में ये जंगल साधारण सा लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता और चांद अपनी चांदी जैसी रोशनी बिखेरता, चांदनी वन जीवित हो उठता। इसी जंगल के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसकी डालियां इतनी फैली हुई थीं कि मानो वो पूरे जंगल को अपनी बाहों में समेटे हुए हो। उसी बरगद के सबसे ऊंचे तने में रहता था एक उल्लू। उसका नाम था व्योमकेतु। व्योमकेतु कोई साधारण उल्लू नहीं था। उसकी आंखें गहरी सुनहरी थीं, जिनमें रात का रहस्य और वर्षों का ज्ञान भरा था। जंगल के जानवर उसे केवल उल्लू नहीं बल्कि प्रहरी कहते थे। वो दिन में सोता जरूर था, लेकिन रात में वो जंगल की हर हलचल जानता था। उल्लू की बदनामी। जंगल के बाहर पास के गांव में लोग उल्लू को अशुभ मानते थे। बच्चों को डराने के लिए कहा जाता, चुप हो जाओ नहीं तो उल्लू आ जाएगा। व्योमकेतु ये सब जानता था। कई बार रात की हवा गांव की बातें जंगल तक ले आती थीं। उसे दुख नहीं होता था, लेकिन एक गहरी चुप्पी उसके मन में घर कर जाती थी। ज्ञान को डर समझ लिया जाता है, वो अक्सर खुद से कहता। जंगल के कई जानवर भी पहले उससे दूरी बनाए रखते थे। खरगोश, हिरन और तोते उसे देखकर रास्ता बदल लेते। केवल बूढ़ा कछुआ धीमन ही था जो बिना डरे उससे बातें करता था। लोग रात से डरते हैं व्योमकेतु, धीमन ने एक रात कहा, और जो रात में जागता है उससे और भी ज्यादा। व्योमकेतु मुस्कुराया। उसकी मुस्कान कोई देख नहीं पाता था, लेकिन उसकी आंखों में चमक आ जाती थी। अशांति की आहट। एक रात जंगल में कुछ बदला बदला सा था। हवा भारी थी, चांद धुंधला लग रहा था और झिंगुर भी चुप थे। व्योमकेतु को ये अच्छा संकेत नहीं लगा। उसने अपने पंख फैलाए और ऊंचाई से जंगल का निरीक्षण किया। तभी उसकी नज़र जंगल की पश्चिमी सीमा पर पड़ी। वहां लाल लाल रोशनियां चमक रही थीं। आग, उसने बुदबुदाया। मानव जंगल के पास आ गए थे। कुल्हाड़ियों की आवाज़ें, मशीनों की गड़गड़ाहट और आग की गंध हवा में घुलने लगी थी। चांदनी वन खतरे में था। रात की सभा। व्योमकेतु ने तुरंत जंगल की आपात सभा बुलाई। रात के सन्नाटे में उसकी आवाज़ गूंजी, सभी प्राणी बरगद के नीचे एकत्र हों। हिरण, भालू, लोमड़ी, बंदर, मोर, यहाँ तक कि डरपोक खरगोश भी आ गए। सबकी आंखों में डर था। मनुष्य जंगल काटने आ रहे हैं, व्योमकेतु ने गंभीर स्वर में कहा। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो चांदनी वन केवल कहानी बनकर रह जाएगा। लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं? हिरन कांपते हुए बोला। व्योमकेतु ने सबको देखा। हर प्राणी की एक शक्ति होती है। जंगल तभी बचता है जब सब मिलकर खड़े होते हैं। योजना। उस रात व्योमकेतु ने जो योजना बनाई वो साधारण नहीं थी। बंदरों को पेड़ों पर शोर मचाना था ताकि लगे जंगल में जानवरों की संख्या बहुत ज्यादा है। मोरों को अपने पंख फैलाकर रोशनी में चमक पैदा करनी थी। भालुओं को जंगल की सीमा पर भारी कदमों से चलना था और लोमड़ियों को गांव की ओर जाकर भ्रम फैलाना था। व्योमकेतु खुद सबसे ऊपर उड़ता रहा, निगरानी करते हुए। ज्ञान बनाम लालच। जब मनुष्य जंगल के भीतर घुसे तो उन्होंने अजीब अजीब आवाजें सुनी। चारों ओर आंखें चमकती दिखीं। पेड़ जैसे हिल रहे थे और अंधेरे में कुछ बड़ा सा उड़ता हुआ महसूस हुआ। ये जंगल ठीक नहीं लगता, एक आदमी बोला। तभी व्योमकेतु ने बरगद से उड़कर उनके सामने चक्कर लगाया। चांदनी में उसकी आंखें ऐसी चमक रही थीं जैसे दो जलते दीपक। उल्लू, कोई चिल्लाया, ये तो अपशकुन है। डर ने लालच को हरा दिया। लोग पीछे हटने लगे। सुबह का सच। सुबह तक जंगल सुरक्षित था। आग बुझ चुकी थी, मशीनें लौट चुकी थीं। चांदनी वन बच गया था। जानवरों ने व्योमकेतु को घेर लिया। अगर तुम न होते तो हम सब बेघर हो जाते, भालू ने कहा। खरगोश ने डरते डरते सिर झुकाया। हम तुम्हें गलत समझते थे, व्योमकेतु ने शांत स्वर में कहा। डर अज्ञान से पैदा होता है और ज्ञान समय के साथ। बदलती सोच। उस दिन के बाद जंगल में उल्लू को अशुभ नहीं माना गया। बच्चे उसे देखकर भागते नहीं थे, वे पूछते, व्योमकेतु काका, आज रात क्या सीख मिलेगी? वो उन्हें तारों की कहानियां सुनाता, चांद की चाल समझाता और ये सिखाता कि हर जीव का अपना समय होता है। गांव में भी धीरे धीरे बातें बदलीं। कुछ बुजुर्गों ने कहा, जिस रात उल्लू बोला था उसी रात जंगल बचा था। प्रहरी की उड़ान। आज भी चांदनी वन में जब रात उतरती है तो बरगद के ऊपर एक साया फैल जाता है।
व्योमकेतु अपने पंख फैलाकर उड़ता है, शांत, सतर्क और बुद्धिमान। वो जानता है कि उसे सराहना की जरूरत नहीं, बस इतना काफी है कि जंगल सांस ले रहा है। और कहीं दूर चांद मुस्कुराता है, क्योंकि रात का प्रहरी जाग रहा है।